हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अवनाथ मैथ्स एकेडमी। तो बच्चों टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और 10th और 12th के ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, नीचे की तरफ जाएंगे थोड़ा सा तो आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा और चैनल की लिंक भी मिल जाएगी और सब कुछ मिल जाएगा। आप ज़रा डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए, ठीक है। तो बात करते हैं हम इसमें चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। इसमें से बच्चों 4 नंबर का आएगा, 2 MCQ आएंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 10th साइंस MP बोर्ड हिंदी मीडियम के भी मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बाद में सॉल्व करवाऊंगा, जब तक ये नहीं होते हैं तब तक, ठीक है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ये क्या होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ए मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इन which LAE frequency of a population changes over generation due to chance. तो genetic drift occur in all population of non-infinite size but is its effect are strongest in smallest population, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, आंसर नीचे दिए गए हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से कीजिए। देखो ऐसा होता है, बच्चे बार बार एक ही क्वेश्चन करते हैं मुझसे कि कितना परसेंट फंस जाएगा, कितना परसेंट फंस जाएगा। ये कोई परसेंट फंसने वाली बात क्या होती है? ये कोई बोर्ड ने थोड़ी ना कह दिया कि बच्चों इतना फंस जाएगा, इतना परसेंट। मैं कैलकुलेशन करके बैठा हूँ कि इतना परसेंट आएगा, इतना परसेंट आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि इनमें से आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस फंस जाएंगे, इसका मतलब होता है ये, ठीक है ना। मैं ईमानदारी से आपको जो बता रहा हूँ, मैं देखो पूरा वादा नहीं करता कि 100% आएगा, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि पेपर हम नहीं बना रहे हैं। तो इसलिए बच्चों इस बात को समझो अच्छे से कि पूरा परसेंट मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं है कि भैया इतना परसेंट फंसाना है, इतना परसेंट फंसाना है। मोस्टली क्वेश्चंस आपके इसमें से आ जाएंगे। अगर आपको पूरा पेपर करना है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अलावा बुक को रीडिंग करने पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर आप पूरे नंबर लाना चाहते हो तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बच्चों 95% बन जाए, तो ऐसे कैसे हो जाएगा पॉसिबल? समझ में आ रही है बात? तो इसलिए इस बात को समझिए। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है डिफाइन वेरिएशन। इसका आपको आंसर दिख रहा है, वेरिएशन क्या होता है इसका। ये पूरा का पूरा को आंसर लिखा हुआ है, आप चाहे तो अपने हिसाब से याद कर सकते हैं, इसके हिसाब से भी याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, व्हाट फैक्टर्स कुड लीड टू द राइज ऑफ ए न्यू स्पीसीज। कौन से फैक्टर्स हैं? नेचुरल सिलेक्शन, प्रोसेस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक म्यूटेशन एंड जियोग्राफिकल आइसोलेशन। ये इसके मेन क्या हैं? फैक्टर्स हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट आर डिफरेंट वे इन विच इंडिविजुअल विच ए पर्टिकुलर ट्रेट इंक्रीज इन ए पॉपुलेशन, ठीक है। जो अभी आंसर बताया था ना मैंने आपको, इस जैसा ही है पर थोड़ा सा अलग है इसमें, ठीक है। तो ये आप याद अच्छे से कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ज़्यादा नहीं दिए तो इतने तो आपको करने पड़ेंगे। ये स्केच पूछा जा सकता है 2 नंबर में, ठीक है। पूरा तो नहीं पूछा जाएगा, स्केच पूछा जा सकता है, तो आपको ये स्केच बनाना है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, जैसे मेल पर क्या होता है XY होता है, फीमेल पे कौन सा होता है बच्चों X। अगर इसमें XX बन जाता है तो फीमेल होगा, और एक X और एक Y हो जाता है तो क्या बनेगा? मेल बनेगा। ओके भाई, समझ नहीं बच्चों, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेक्स डिटर्मिनेशन। जैसे कि आपको पता है, क्रोमोसोम के सिलेक्शन की वजह से, क्रोमोसोम की वजह से ही पता चलता है कि मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको दिख रहा है। चलिए, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, व्हाट आर क्रोमोसोम्स। ये पहले क्वेश्चन होना चाहिए। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं ये लिखा हुआ है, और व्हाट आर द रोल ऑफ क्रोमोसोम्स ये अलग लिखा हुआ है। तो क्रोमोसोम्स क्या होता है ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई। दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे कंटेन द बेसिक जेनेटिक मटेरियल DNA। इन इसकी वजह से ही हमें पता चलता है दीज आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल्स, ठीक है। तो ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चों? 446। इसके बाद व्हाट आर द हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए इसको कर लेना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चैनल को वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बायोलॉजी आपकी कंप्लीट हो गई है, फिजिक्स के भी जल्दी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले सब्र करो तो हिंदी मीडियम में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है।